बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सभी के लिए कहना चाहूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। अच्छे व्यक्तियों का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। आप सभी जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा। सभी साजिद भाई, आशु चौधरी साहब और भाई आप सबके बीच में हमारे बड़े भाई शेख इरशाद चौधरी साहब से आप सब परिचित हैं। सभी कारी साहब बैठे, आप सभी बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जिनको मैं चेहरे से जानता हूँ मगर नाम नहीं जानता। उन सभी को मैं सलाम करता हूँ। देखिए, समाज में बुराई इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ती कि समाज में बुरे लोग ज्यादा है। कभी भी समाज में बुरे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। समाज में बुराइयां इसलिए ज्यादा बढ़ती है कि अच्छे लोग पहल नहीं करते बुराई को खत्म करने की। हम सलाम करते हैं चौधरी साहब के, आशू भाई के हौसले को, जो है साजिद भाई के हौसलों को भी उन्होंने वे इतना अच्छा कारवा लेकर चले हैं, जिसकी इस वक्त इस समय जिसकी समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहले आप जो है साजिद भाई के लिए, चौधरी आशू साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। देखिए, ओस के एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा तो बस एक ही कुल को, और दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। कुछ इस तरह भी है कि बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग जाती है बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती है बेटियां। स्कूल भेजे जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। तो हम जिन बेटियों का जिक्र कर रहे हैं वो बड़ा खुश नसीब है वो व्यक्ति जिसके घर में बेटियां होती हैं, क्योंकि अल्लाह का भी, रसूल का भी फरमान है कि अल्लाह पाक जिस शख्स से ज्यादा खुश होते हैं तो उसके घर में बेटियां पैदा होती हैं। तो ये तो बड़ा खुशनसीब है आदमी अपने आप को। लेकिन समस्या अगर है आज के दौर में, वह व्यक्ति अपने आप को सबसे कमतर और सबसे गरीब और सबसे हल्का आदमी समझता है जिसके घर में बेटियां हैं, क्योंकि उसको फिक्र रहती है भाई 2 बेटियां हो गई, 3 हो गई, एक की शादी करूंगा फिर दूसरी का बोझ रहेगा। जबकि वो बड़ा खुशनसीब है, अल्लाह के रसूल का फरमान है और ये भी बड़ी जरूरी बात है। लेकिन लोगों की नजरों में और अपनी नजरों में भी अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है। ये हालात जो पैदा किए हैं वो हमने अपने आप पैदा किए, खुद पैदा किए, और इन हालातों को सुधारने के लिए अब कोई दूसरा नहीं आने वाला है। अल्लाह के रसूल कह गए हैं कि अब जो है टोटल सारी चीजें मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। तो हर आदमी ना अपने आप को, प्रत्येक आदमी अपने आप को मजबूत समझे, क्योंकि ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक जंजीर इतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। एक जंजीर में अगर 100 कड़ियां हैं और उनमें से एक भी कड़ी कमजोर है तो समझो है पूरी की पूरी जंजीर कमजोर है। तो यहाँ हमें तादाद पे नहीं जाना है, संख्या बल पर नहीं जाना है, हमें हौसला रखना है। हमें ये नहीं देखना कि आज हमारे पास 10, 20, 50, 100 लोग जुड़े हैं कि हमसे क्या होगा, नहीं। क्योंकि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता है। लोग साथ जुड़े नहीं आपकी, आप पहल तो कीजिए। पहल करने के लिए किसी एक आदमी को हौसले की जरूरत है, बाकी उसके पीछे ना, वो जब जिस दिन कुछ टाइम बीतेगा और पीछे मुड़कर देखेगा बड़ी संख्या होगी। क्योंकि अमीर लोगों की तादाद आज भी 2 या 3% है, मुश्किल से 5% समझ लीजिए जो अमीर लोगों की तादाद है। 95% वे लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और 95% लोगों के घरों में बेटियां हैं। मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में बेटी है। तो समस्या क्या है कि वो उभरे हुए हैं। जिस तरह ये पेन है मेरे सामने रखा है, ये पेन है, इस पेन में जो ये भाग है ऊपर का,
इसका कोई भी कहीं काम है क्या, कहीं जरूरत होती है कैसे? इसकी कहीं भी कोई जरूरत नहीं होती। 95% काम अगर है तो वो इस भाग का है। अगर जब इसको रखना पड़ता है जेब में, मुश्किल से जब जेब में लगा हुआ है तो दिखावा से किस चीज का हो रहा है, ये नीचे वाला भाग वो खामोश है। तो जो 5% लोग हैं ना, इन 5% लोगों को हराया जा सकता है, इनको इनके मिशन में नाकामयाब किया जा सकता है अगर ये भाग अपनी कीमत समझ ले। अगर 95% भाग अपनी कीमत समझ ले, अपनी वैल्यू को समझ ले, तो इस 5% की कीमत का कुछ नहीं रहेगी। तो समाज से लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ समाज से लड़ रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप खड़े नहीं हो सकते तो उसकी टांग मत कीजिए। आप खड़े नहीं हो सकते, उसको हौसला दीजिए। समाज से लड़ने के नियम होते हैं, जो खड़ा है उसका साथ दीजिए। साथ नहीं दे सकते तो उसे निराश मत कीजिए। अगर निराश भी नहीं कर सकते आप उसका हौसला बढ़ाइए। अगर हौसला नहीं बढ़ा सकते आप तो उसको हताश भी मत कीजिए, उसको पैर को